देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इसके साथ में दूसरा क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहले हमने देखा था कॉनकेव, जो आपका कॉनकेव मिरर था, ठीक है, उसका हमने किसके साथ देखा था, कॉन्वेक्स लेंस के साथ देखा था हमने। तो दोनों में क्या है, ऑलमोस्ट सारे जो भी फैक्टर्स थे ऑलमोस्ट सेम थे, है ना। तो यहाँ भी जो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस है, ये जो इसके जो जितने भी सारे डायमेंशंस हैं वो किसके समान है, इसके समान है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के समान है। अब देखिए, हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एट इन्फिनिटी, फिर है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, ठीक है। अब थोड़ा जो डिफरेंस आता है ना, ये नामों का आता है बस, उसमें लेंस में पोल नहीं होता, उसमें होता है ओ, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो उसमें क्या आएगा, जो सेकंड जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कॉनकेव लेंस में क्या आएगा, वो आएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ ऑफ द, मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ओ। और पहले वाले केस में आएगा एट इन्फिनिटी, दूसरे केस में ये आएगा, अब देखना, देखो आप ये देखिए, एट इन्फिनिटी आ गया, दूसरे केस में इन्फिनिटी एंड सेंटर ओ के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों में सेम है। इसमें भी ये सेम है, इसमें भी ये सारा ये क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, ये भी ऑलमोस्ट सेम आएगी। पहले इसको समझते हैं हम, जो कॉन्वेक्स मिरर वाले मैटर में हम देखते हैं जो पोजीशन है इमेज की, उसको हम देखते हैं, ठीक है। एट द फोकस एफ, ठीक है। तो फोकस एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, कॉन्वेक्स मिरर में पीछे, इसमें पीछे आ रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर आपका, इसमें जो मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होगा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इधर है, ठीक है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, इधर इसके पीछे बनेगी। लेकिन जो कॉनकेव जो लेंस है वो ऐसा होता है, इसके टू फेसेस होते हैं या टू साइड्स होती हैं, साइड नंबर 1 और साइड नंबर 2 दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है बिहाइंड द मिरर, तो उसमें कैसे आएगा, एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आएगा। पहले वाला आएगा, पहले वाले केस में आएगा एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। अब ये देखते हो उसमें क्या है, देखो एट फोकस F1, इसमें क्या है, एट फोकस F, ठीक है। अब ये इसका साइड 1 की तरफ ये हो गया, मान लो ये आपका, आप ये ले लीजिए आप इसको, साइड 2 का ये तो हो गया आपका O, ये हो गया, दूसरी साइड को हो जाएगा F2, ये C सेंटर हो गया ये, ठीक है। तो आप इसको 2F2 भी कर सकते हो या आप इसको C2 भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरी साइड का ना, इसलिए भाई आसानी रही। आप इसको यहाँ C1 कर सकते हैं या आप इसको 2F1 कर सकते हैं। 2 क्यों लगाते हैं, जो डबल होता है किसका, साइड 1 के जो प्रिंसिपल फोकस है इसका ये डबल होता है। तो ये जो हम पोजीशन ऑफ इमेज किसके केस में देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये सेम वही होगा, बस ये ऐप की ये चेंज होगा, बस ऐप की जगह F1 हो जाएगा उसमें, देखो F1, ठीक है। अब देखो बिटवीन फोकस F1, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो जो कॉनकेव मिरर वाले केस में F1 क्या होगा, क्योंकि उसका तो एक ही फेस है तो उसका तो F ही होगा, ठीक है। तो ये आएगा बिटवीन F एंड, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है और जो मिरर होता है उसमें पोल होता है P, तो बिटवीन P एंड F आएगा द इमेज यहाँ, ठीक है। P एंड F, उसमें देखिए आप बिटवीन P एंड F, देखो बिहाइंड द मिरर, इसमें बिहाइंड द मिरर है, इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं, मतलब ये अंडरस्टूड है कि सेम साइड, बिहाइंड द मिरर उधर आ गया तो सेम साइड बनेगा। अच्छा, अब ये हम रेड डायग्राम से इस पे फोकस करेंगे स्पेशली कि किस साइड बनता है वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइड बनता है, ये वाला केस हम पढ़ रहे हैं, कॉनकेव लेंस वाला बात करें। कॉनकेव लेंस आप देखिए, फिर मैं बार बार कहता हूँ आपसे, कॉनकेव लेंस आप तो लो डायग्राम मुझसे गलत बन गए, आप सही बना सकते हैं। ये 2 फेस होते हैं, साइड 1
साइड 2 का, ठीक है। ये फेस 1 फेस 2 ये हो गया, तो इसका साइज होता है। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, ये देखते हैं हम। तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगी, फिर डिमिनिश्ड होगी, उधर भी सेम डिक्टो। देखो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, नेक्स्ट में डिमिनिश्ड, इधर भी डिमिनिश्ड, देखो डिमिनिश्ड है साइड में। तो ये जो रिलेटिव साइज है ये भी क्या हो गई, सेम हो गई। रिलेटिव जो साइज है ये भी सेम है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज जो कॉन्वेक्स जो मिरर बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, पहले वाले केस में भी, और दूसरे वाले जो केस है उसमें भी वर्चुअल इरेक्ट होगी, उसमें भी डिक्टो ये आएगी। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, एकदम सेम हो गई। तो आप इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को कि जो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो देखो जो फर्स्ट सेट है ना, याद करने के लिए हम कौन सी मेथड अपना रहे थे, कॉम्पेरेटिव लर्निंग अप्रोच बोल दो, मेथड बोल दो, मतलब अप्रोच बोलता हूँ, APPRO, ये अप्रोच है मेथड। तो हमने फर्स्ट सेट में क्या किया, कंपेयर किया। हमने फर्स्ट सेट में क्या देखा, कंपेयर करने का देखो फ़ायदा क्या है, आपकी मेहनत आधी हो जाती है और जो कन्फ्यूज़न होता है ना आपको बिल्कुल निकल जाता है। हमने पहला केस देखा था जिसमें हमने किया था कॉन्वेक्स, जो आपका जो कॉन्वेक्स जो मिरर जो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन किससे कंपेयर की थी हमने, कॉनकेव मिरर से। तो हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट सारे मेजरमेंट दोनों में सेम थे। इसमें बस जो अलग क्या था, एक तो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये फर्क था, ठीक है। दूसरा क्या फर्क था इसमें, फर्क ये था, वो नेचुरल है यार, ये फर्क तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव जो आपका मिरर होता है उसकी वन साइड होती है ऐसे, ठीक है, और जो कॉनकेव जो लेंस होता है टू साइड होती हैं, ठीक है। तो इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें यहाँ होता है और इमेज इसमें यहाँ बनता है। इसमें क्या है, दोनों एक ही साइड होते हैं, दोनों आपका ऑब्जेक्ट एक साइड होता है, इमेज भी एक साइड होती है, पहले से 5वें केस तक इसमें भी, पहले से 5वें केस तक इसमें भी, देखो सेम। जो लास्ट 6th होता है इसमें इमेज कॉनकेव जो आपका लेंस होता है उसमें इसके बिहाइंड पीछे बनती है इमेज इसकी, ठीक है। और इसमें आप पीछे नहीं बोल सकते कॉनकेव मिरर वाले केस में, क्योंकि टू साइड है। जब आप पीछे बोल सकते हो क्योंकि इमेज पहले यहाँ बन रही थी, 6th केस में इमेज इस साइड आ जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ बनती है इमेज, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब जो दूसरा सेट हम जो पढ़ रहे हैं, दूसरा सेट है हमारा जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको हम किससे जोड़ के देखते हैं, कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस में। तो इसमें जो पहले वाला जो केस है, ए जो केस है, ये बी केस है। ए केस में जो पोजीशन कितनी होती है, 6 पोजीशन होती है इसमें, 1 2 3 4 5 6 होती है। इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है इनमें, ठीक है। और ये दोनों भी का हमने देखा था ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन, ऑलमोस्ट सेम जो है इसमें वो रहता है, जो भी फैक्टर्स हैं एकदम सारे, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो या फिर पोजीशन ऑफ इमेज का मैटर हो या फिर नेचर ऑफ इमेज हो या फिर साइज ऑफ इमेज हो, तो सारे फैक्टर्स इसमें भी सेम रहते हैं। जो नेचर होती है दोनों में जो इमेज बनती है इनमें, कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स मिरर में, वो भी सेम होती है। जो इमेज होती है ना, इमेज की जो पोजीशन होती है, पोजीशन वो भी दोनों में सेम होती है, और जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो भी दोनों में सेम रहती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, अब हम इसमें देख रहे थे कि ये जो इसके हम डायग्राम्स देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपका इमेज जो फॉर्मेशन है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का हम डायग्राम देखेंगे
और इसके भी हम देखेंगे दोनों के। तो अब हम आ जाते हैं, देखिए इसके डायग्राम्स हम देखते हैं। ये है ना, ये इमेज फॉर्मेशन इन लेंस है यूजिंग रे डायग्राम। तो हम किसका देखेंगे, कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम देखेंगे नीचे। ये देखिए फिगर 10.17 नेचर पोजीशन और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। 2 पोजीशन थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ हम आप देखिए अब ये वाला जो रे डायग्राम है ना, इसको हम जो टेबल दे रखी है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर वाली, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन है एट इन्फिनिटी है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, इधर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस केस में, ठीक है। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज इसमें देखो, पोजीशन ऑफ इमेज है एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये F1, यह इमेज है, ठीक। और दूसरे केस में क्या होता है, देखो ये जो पोजीशन ऑफ क्या इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो ये जो अपना कॉनकेव जो लेंस है उसमें बताया गया ये बिटवीन O एंड इन्फिनिटी, बिटवीन O एंड इन्फिनिटी, ये आ गया दूसरा केस, ठीक है। ये O हो गया और इन्फिनिटी, तो इसके बीच में जो आपकी इमेज आ जाती है यहाँ पर ऑन इन्फिनिटी, या आपकी इन्फिनिटी इधर है इस साइड में, आप ऐसे बना सकते हैं इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये इन्फिनिटी भी था, यहाँ से सके इधर आ गया, ठीक है। मूवमेंट देखिए आप इसका राइट हैंड साइड की तरफ है। और ऑब्जेक्ट पहले कहाँ बन रहा था, यहाँ F1 पे, यहाँ बन रहा है F1 के सके यहाँ आ गया बीच में, मतलब F और इसके बीच में आ गया एकदम ये। तो इसका मूवमेंट किधर है, इसका भी राइट हैंड साइड में मूवमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका हम निकालते हैं अभी। अब देखिए आप, ये रे डायग्राम्स हैं फॉर्मेशन ऑफ अब आप देखिए ये जो हम जो रे डायग्राम्स A और B है किसके हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये नीचे टेबल दी हुई है सीधी सीधी नीचे, ठीक है। जो कॉन्वेक्स जो मिरर है उससे इमेज फॉर्मेशन की ये टेबल दे रखी है, जिसमें क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ए केस है, ये बी केस, ठीक है। ये इसके लिए है ए केस, ये बी केस है इसके लिए, जिसमें सेट क्या दे रखा है, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। अब ये देखिए यहाँ पर ये इन्फिनिटी पे है, ए और बी इन्फिनिटी पर है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ इमेज एट द एफ पर है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे यहाँ एफ पे यहाँ इमेज बन रही है, ठीक। पोजीशन ये इमेज हो गई। फिर साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज। आप इसको ए और बी इस तरह से आप नहीं दर्शा सकते, क्योंकि एकदम ही पॉइंट की साइज में है, इसलिए आप ये ए बी से नहीं, एकदम पॉइंट पे आप इसको दर्शा सकते हो, ठीक है। और इसका जो नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इसका, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इसका। अच्छा, अब आप बी में आ जाइए। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ये इन्फिनिटी एंड पोल, आपकी इन्फिनिटी देखो, ये जो इसका मूवमेंट देखिए, पहले यहाँ इन्फिनिटी पे था, वहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। और आपका पोल यहाँ है, इन्फिनिटी मान लीजिए यहाँ है, तो बीच में आ गई इन्फिनिटी के और पोल के बीच में ये आ गया, पोजीशन हो गई, ठीक है।
तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन पी एंड एफ, प्रिंसिपल पी पोल, पी फॉर पोल, एफ फॉर प्रिंसिपल फोकस, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो मिरर का पीछे का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये जो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है, ठीक है। जो भी आएगी यहाँ आके रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। लेकिन हम क्या होते हैं तो थियोरेटिकली एक इमेजनरी में ऐसा बनाते हैं इसमें, जहाँ हम इसका प्रिंसिपल फोकस बनाते हैं और इसका सेंटर बनाते हैं, ठीक है। इमेजनरी ये होता है। तो जब आपके ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है बी में बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल यहाँ होती है, यहाँ पे होती है बिटवीन, ये इधर इन्फिनिटी है, इधर ये पोल है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, पी और एफ के बीच में होगी। पी पोल और एफ के, ये पोल है और ये आपका एफ है, इन दोनों बीच में यहाँ हुई इमेज बन गई, ठीक है। यह इमेज हो जाएगी बीच में, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बनेगी इधर। अब आप देखिए, आप देख रहे हो ना पर ए डैश बी डैश, इसका मतलब क्या है, इमेज के लिए है ये आता है इमेज के लिए। और जो डायरेक्ट ऐसे आता है ए और बी, ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है। आप इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है।